दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी इंटेंशन ऑफ एक्शन, यानी कि आपकी किसी एक्शन के पीछे क्या इंटेंशन है। लेकिन आज हम वो बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे मोटिव, कि आपकी किसी भी एक्शन के पीछे क्या मोटिव होना चाहिए, उद्देश्य। अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं और आपको उसका उद्देश्य सही से पहले से पता, आपके माइंड में फिट है कि ये काम करने के बाद में एंड में मुझे ये रिजल्ट चाहिए, तो बीच का जो प्रोसेस है उसे आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। लेकिन अगर आप विदाउट मोटिव कोई भी एक्शन कर रहे हैं तो उसको सही से कभी आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ये बात एक उदाहरण के साथ समझते हैं। अगर किसी डायरेक्टर को किसी मूवी का क्लाइमेक्स पहले से दिमाग में सेट नहीं है तो मूवी स्टार्टिंग से वो कितनी अच्छी बना ले, लेकिन अगर उस मूवी का क्लाइमैक्स ही गड़बड़ है तो आप भी जानते हो कि उसको फ्लॉप होना ही होना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर हम, जैसे कि मैं आपको बोल दूँ कि आपको यहाँ ज़मीन में गड्ढा खोदना है, आपको फावड़ा आवड़ा जो भी औजार हैं देकर मैं चला जाता हूँ कि गड्ढा खोदिए, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर बाद। तो आप जाहिर सी बात है कि बहुत ही बेमन से थोड़ा बहुत गड्ढा खोद देंगे और ये कहेंगे ये क्या बेवकूफ़ी वाला काम बता के चला गया, ये है वो। आपका बिल्कुल भी मन लगेगा उस गड्ढे को खोदने में? नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं आपको बता जाऊं कि यहाँ ज़मीन में गड्ढे खोद कर आपको खजाना निकालना है, ज़मीन में खजाना दबा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? मैं लौट के आऊँगा, आपसे कह के जाऊँगा 4 फुट का, आपको 4 फुट पर खजाना नहीं मिलेगा, आप 10 फुट गहरा गड्ढा खोद लोगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं गड्ढा खोद क्यों रहा हूँ, मुझे यहाँ से खजाना निकालना है या कोई भी चीज़ है वो निकालनी है। नहीं पता होगा तो आप बेमन से काम करेंगे और अच्छा भी नहीं करेंगे। पता होगा मोटिव तो मन से तो काम करोगे करोगे, बहुत अच्छा करोगे। तो इसलिए हर कार्य के पीछे का मोटिव आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जो भी एक्शन कर रहे हैं उसका मोटिव आपको सही से नहीं पता है तो 100% बात है कि वो कार्य खराब होना ही होना है। अब इसी में आता है हमारा सेकंड पॉइंट, कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं और हमें उसका मोटिव उद्देश्य पता है, तो क्या हम कितने भी टाइम में उसे पूरा कर सकते हैं? नहीं भाई, हर चीज़ के लिए एक टाइम बना है। अगर आप किसी भी एक्शन को एक निश्चित टाइम में बढ़िया प्रोसेस के साथ कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, भले ही आपको उसका मोटिव पता है, आप उस कार्य को रोक के अन्य कार्य को करने चालू कर दीजिए। कहने का मतलब ये है कि आपके पास दूसरे एक्शंस भी हैं करने के लिए, एक ही एक्शंस में ज़िंदगी नहीं निकाल देनी है। सीधी बात है। एक इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी माता पिता का एक बच्चा है, पेरेंट्स का, और वो जा रहा है स्कूल में, किसी छोटी क्लास में पढ़ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, कोई भी आप क्लास मान सकते हैं, मान लो थर्ड है। उसका रिजल्ट आता है, उसके मार्क्स आते हैं 60%, बाकी अन्य बच्चों के आ रहे हैं 80, 90, 95। तो माँ बाप ने सोचा कि यार बच्चे को हम ढंग से पढ़ा रहे लेकिन बच्चा सही से नहीं कर पाया, हो सकता है कि इस बार नहीं कर पाया हो, एक काम करते हैं इसको दोबारा से इसी क्लास में फिर से पढ़ाते हैं। फिर से वो थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ने बैठ गया। अब माँ बाप को लग रहा है कि जो काम बच्चे ने एक साल में 60% मार्क्स ले आया, अब उसी कोर्स को दोबारा से पढ़ेगा, फिर से पूरे एक साल का टाइम लगाएगा, तो इस साल तो मतलब क्लास में सबसे बेस्ट यही रहेगा, फर्स्ट आना है इसको क्लास में। अब देखते हैं कि मार्क्स तो अच्छे हो गए उसके, लेकिन पता चला कि 60 से बढ़ के 70 हो गए, 75 हो गए। लेकिन अब भी देख रहे हैं कि बच्चा अभी भी क्लास में काफ़ी पीछे, बच्चे से काफ़ी सारे बच्चे आगे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, उसको थर्ड बार भी पढ़ाएंगे, फोर्थ बार भी पढ़ाएंगे सेम स्टैंडर्ड में, तब भी जरूरी नहीं है कि वो टॉप कर ही ले। तो इसलिए मोटिव में टाइमिंग भी ध्यान देना जरूरी है। आपका बच्चा एक ही स्टैंडर्ड में पढ़ता रहेगा, बाकी सारे बच्चे बहुत आगे निकल जाएंगे, फिर वो कभी कवर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मोटिव, टाइम, प्रोसेस, सारी चीज़ों को मिला के जो मैनेजमेंट है, उससे जो आप एक्शन कर रहे हैं तो वो एक्शन उससे ब्यूटीफुल बनेगा। ये नहीं है कि आप किसी एक चीज़ में एक्सपर्टी ले लीजिए, आपने केवल मोटिव माइंड में सोच रखा है, बाकी अगर आपको प्रोसेस भी नहीं पता है ना तो आप कभी उस मोटिव तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। आपको अगर यात्रा का पड़ाव तो पता है कि वहां तक जाना है, लेकिन आपको रास्ता नहीं पता है कि किस रास्ते से जाना है, तो क्या आप कभी उस मंजिल पर पहुंच सकते हो? नहीं पहुंच पाओगे ना। और अगर पहुंच भी सकते हो तो उसमें टाइम लिमिट भी रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ों को माइंड में रख के, इंटेंशन तो अच्छा होना ही चाहिए किसी काम को करने का, वो तो हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं, लेकिन मोटिव अगर सही से क्लियर नहीं होगा, जो कि आज के वीडियो का मेन सब्जेक्ट है, मोटिव,
तो मोटिव अगर आपका क्लियर नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो कार्य, वो एक्शन कभी भी बहुत अच्छा नहीं हो सकता और आपको उस पर पछतावा हो सकता है इन फ्यूचर। इसलिए पहले कोई भी एक्शन करने से पहले माइंड में मोटिव को सेट करिए, उसके बाद उसका प्रोसेस तय करिए, प्रोसेस के साथ एक टाइम लिमिट रखिए और उस एक्शन को आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।